हरिजन 4 वरन से ऊंचा, नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सेवरी के फल खायो जूठा। दुर्योधन का मेवा त्यागे, शाग विदुर घर खायो रोखा। राजा युधिष्ठिर यज्ञ एक ठाने, बाजे घंट न विप्र भयो जूठा। कहे कबीर स्वपच के जेवे, बाजे घंट गगन चढ़ी ऊंचा। कबीर साहब जी कहते हैं, हरिजन चारों वर्णों से ऊंचा है। नीच ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सेवा सर्वश्रेष्ठ है। यदि यह बात कहने से नहीं मानते हो तो साक्षी देखो। जाति की भीलनी शबरी श्री राम की महान भक्तिन थी। उसके अनन्य भक्ति भाव में डूबकर श्री राम ने उसके जूठे बैल खाए थे। एक बार युधिष्ठिर की ओर से जब श्री कृष्ण शांति समझौते के लिए दुर्योधन के पास गए, तब उसने श्री कृष्ण के स्वागत में विशेष भोज की व्यवस्था की, परंतु श्री कृष्ण ने अभिमानी दुर्योधन का मेवा मिष्ठान पूर्ण भोजन त्याग कर प्रेम पूर्वक भक्त विदुर के घर रूखा साग खाया था। कहा जाता है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने एक बड़ा यज्ञ किया। उसमें यह बात निश्चयपूर्वक मानी गई कि यदि ब्रह्म भोज के समय 7 बार घंटा अपने आप बज जाए तो समझो यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परंतु वहाँ उक्त प्रकार से घंटा नहीं बजा, जिससे ब्राह्मणों का गौरव झूठा हो गया। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब स्वपक्ष भक्त जो भंगी परिवार के थे को बुलाकर आदर सहित भोजन कराया गया तो घंटा अपने आप बज गया और शब्द आकाश में ऊंचा चढ़कर गूंज उठा। सतगुरुदेव जी कहते हैं, हे संसारी बंधनों में पड़े हुए जीव, तू अपना स्वयं छुटकारा कर। इसके लिए तू प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर। जीवित रहते अपने आप को अच्छी तरह समझ कि मैं कौन हूँ और स्वयं को स्थित कर। यह समझ ले कि इस शरीर के मर जाने पर तेरा घर कहाँ होगा। हे मनुष्य, यदि तू इस सुनहरे समय में भी अपने जीवित रहते सावधान नहीं हुआ तो अंत समय में तेरा सहायक कोई नहीं होगा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, काल का आक्रमण बड़ा जबरदस्त होता है।